नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। हाल ही में जिला नर्मदापुरम का एक गंभीर मामला उजागर हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत के खिलाफ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मोहनलाल चौहान ने ज्ञापन के द्वारा कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। चलिए तो नजर डालते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। पूर्व कार्यपालन यंत्री वर्तमान अधीक्षण यंत्री आर मीना तवाई परियोजना मंडल जल संसाधन विभाग नर्मदापुरम के द्वारा शासकीय नौकरी प्राप्त करने हेतु फर्जी जाति प्रमाण पत्र एवं फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर सर्वोच्च पद प्राप्त कर शासन एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त श्री आर मीना को भाजपा शासनकाल में भरपूर संरक्षण प्राप्त होने के कारण उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं होती है एवं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को शासन द्वारा पदोन्नति देकर आगे और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने का प्रोत्साहन देकर सम्मानित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि जैसा कि वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक के कार्यकाल में आर मीना पूर्व कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सोहागपुर जो गैर कानूनी तरीके से कई कार्य कर चुके हैं, जिनके कुछ ठोस प्रमाण वर्तमान कार्यपालन यंत्री पीपले साहब द्वारा निस्वार्थ भाव से उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2020 में पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन था। भारत का हर नागरिक मौत से भयभीत होकर घर में छुपा था। ऐसे में भयानक दौर में श्री आर मीना ने करोड़ों रुपए की शासकीय संपत्तियों को कौड़ियों के भाव में एक व्यक्ति यानी कि विशेष भोपाल निवासी मुस्लिम समुदाय को बेच डाली। वहीं आगे उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में संभागीय कार्यकाल का पत्र क्रमांक 958 और 23 दिनांक 18/5/2023 सोहागपुर के अनुसार न्यायालय कलेक्टर नर्मदापुरम के प्रकरण क्रमांक 14/3/12/6/17/18 दिनांक 3/4/2018 के तहत 3580 वर्ग मीटर भूमि जिला शिक्षा अधिकारी को हस्तांतरण कर दिया और इसी क्रम में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग सोहागपुर का प्रकरण क्रमांक जो कि उन्होंने दर्ज कराया है, उस हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी कार्यवाही की मांग की है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में मोहनलाल चौहान का क्या कहना है। मैं मोहनलाल चौहान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से उपाध्यक्ष हूँ। मैं पूर्व कार्यपालन यंत्री और वर्तमान में अधीक्षण यंत्री तवाई परियोजना मंडल नर्मदापुरम के खिलाफ मैं ये आवेदन लेके आया हूँ। उनने ओबीसी के कोटा के होने के बावजूद भी अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर और साथ की सेवा में एक सर्वोच्च प्राप्त किया है और सोहागपुर में कार्यपालन यंत्री रहते हुए भी उनने लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। मैंने इस संबंध में शासन प्रशासन को कई शिकायतें की, परंतु अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आरटीआई के तहत उनके मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र की जानकारी मांगी, उसकी अपील भी की, परंतु मुझे ये जानकारी आज तक नहीं मिली। इसलिए मैं उनके खिलाफ ये शिकायत करने आया। जी, आप क्या चाहते हैं कि आपकी ये जो मांग है इसको लेकर आप क्या मांग ये है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होना चाहिए जी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल प्रभाव से यहाँ हटाया जाए, उनकी सेवा समाप्त की जाए, उनकी नाजायज संपत्ति की जांच करवाई जाए। तो आपने इससे पहले भी इसकी शिकायत की है या पहले? जी, मैंने पहले कई बार निर्वाचन आयोग को भी की, शासन प्रशासन को भी की, प्रमुख सचिव को भी की, मुख्य सचिव को की, परंतु उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पैतृक गांव के आजू बाजू के ये रहने वाले हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिना कार्यपालन यंत्री के पद पर विराजमान होने के बाद उनके कार्यकाल में एक लाइनिंग नहर का निर्माण हुआ था, जिसमें राशि पूरी निकाली और कम से कम 25-30 करोड़ रुपए का उनके कार्यकाल में घोटाला हुआ है। इस बात की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ज़मीन का आप जो बता रहे थे उसका क्या मामला है? ज़मीन एक गैर कानूनी तरीके से श्रीमान कलेक्टर साहब को भी इसका अधिकार नहीं है कि उस ज़मीन को परिवर्तन करें। इनने कुछ जो ज़मीन थी सिंचाई विभाग के नाम पर वो शिक्षा विभाग को कोई इनने दे दी गैर कानूनी तरीके से। इसी प्रकार से 200 एकड़ ज़मीन नहर विभाग की थी सोहागपुर से लेकर कानपुर तक,
वो 200 एकड़ ज़मीन को इन्हें नगर पंचायत को दे दी, नगर परिषद सुहागपुर को वो कर दी गैर कानूनी तरीके, वहाँ भी इनने भ्रष्टाचार किया। तो इसलिए ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नर्मदापुरम से खास रिपोर्ट और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए टीवी न्यूज़ के साथ।